नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए करनी का पूरा चैप्टर लेके आया हूं। इसमें करनी कंप्लीट करनी बताऊंगा, यानी कि कितने टाइप से करनी के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, इसका ये घातांक है। तो यदि घातांक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ मैं हर टाइप से घातांक के क्वेश्चन बताऊंगा। और घातांक के फिनिश करने के बाद जितने भी आपको ये दिख रही हैं करनी, इन सभी टाइप के दो दो क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको किसी भी करनी का या घातांक का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कभी भी मिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पर करनी के अंदर 12 प्लस करनी के अंदर 12 प्लस करनी के अंदर 12 और ऐसे ये अनंत तक चलता जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारे तरीके मैं इसमें बताऊंगा। इसमें यदि यहाँ पे तो यदि आपको इस टाइप से आते हैं तो इस टाइप से, यदि करनी के अंदर केवल 3 है, ऐसे संख्या है जिनका आप गुणनखंड नहीं कर पाते, तो उसको कैसे आप निकालते हैं। और ये भी उसी प्रकार से प्लस में और माइनस में दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, और यदि यहाँ पर प्लस और माइनस भी नहीं लगा, इनटू में है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। और यदि यहाँ प्लस में और माइनस में भी है और वो संख्याएं डिफरेंस है, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। कि आप यदि आप इसको एक बार देख लेंगे, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको इस हर टाइप से करनी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और इसी प्रकार से यदि ऐसा भी आता है कि करनी के अंदर ये संख्याएं दी हुई हैं और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये भी आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आप जानने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक फॉलो करें, तो आप जरूर इन सभी टाइप से करनी और घातांक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करें। तो घातांक और करनी से रिलेटेड यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो घातांक में ये कुछ टाइप्स हैं, यानी ये कुछ नियम कह लो या रूल कह लो, जो ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप ऐसा करते हैं जनरली, लेकिन आपको वो रूल थोड़े से पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ में आपको दिख रहा है कि a के ऊपर 4 की पावर और a के ऊपर 2 की पावर, a के ऊपर 5 की पावर, a के ऊपर 6 की पावर इज इक्वल टू क्या होगा। यदि कोई एक संख्या है जिसका आधार समान है, यानी ये ए ये क्या है, आधार समान है, उनमें पावर अलग अलग होती है, तो वो पावर क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। यानी गुणा में घातें क्या हैं, जुड़ती हैं, लेकिन उनका शर्त ये होनी चाहिए कि उनका आधार क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। ये नहीं कि 3 के ऊपर a के ऊपर 4 की पावर x, और यहाँ मान लीजिए x के ऊपर 2 की पावर, यहाँ y के ऊपर 5 की पावर होता तो वो जुड़ जाती, तो ऐसा नहीं होगा। उनमें आधार समान होने चाहिए, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर इनके सबकी घातें जो इन्हें वो इनको ऐड कर दिया और यहाँ टोटल आ गई 17। ओके, उसी प्रकार से यहाँ यदि आधार समान है और वो घातें कैसे हों, x के ऊपर 10 की पावर और बटे में यानी भाग में क्या है, x के ऊपर 8 है, तो भाग में घातें हमेशा क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। ये याद रखना है आपको, लेकिन शर्त वही कि आधार जो है इनके समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, उसी प्रकार से यहाँ तो ये माइनस हो गई इसकी घातें, क्योंकि इसके ऊपर 10 की घात थी और बटे में x के ऊपर 8 की पावर, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। भाग में घातें घटती हैं, तो 8 में से 10 में से 8 गई, तो यहाँ पे आ गया x के ऊपर 2 की पावर। ओके, उसी प्रकार से एक और टाइप ही यहाँ हो गया, देखो इनटू हो गया, भाग हो गया। अब क्या बच्चा, यदि x a की पावर 2 की पावर का होल 3 की पावर का होल 2 की पावर का होल 2 की पावर, यानी ऐसे एक के ऊपर एक ऐसी घातें हों, तो उनमें क्या होती हैं, घातें इनटू हो जाती हैं। घातें क्या होती हैं, इनटू हो जाती हैं, यानी उनका आपस में गुणा हो जाता है। और गुणा होने के बाद जैसा कि इसमें गुणा हुआ और a के ऊपर क्या हो गई, 24 की पावर। तो घातों में घात हो, यदि जैसे ये घात में घात हो, तो क्या होती हैं, आपस में गुणा हो जाता है। देखो यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, लेकिन आधार समान होने चाहिए। और यहाँ पे यदि घात के ऊपर घात हो, तो उनका क्या होता है, गुणा होता है। यानी तीनों कंडीशन हो गई, जुड़ना, घटना और गुणा होना। क्लियर है। इसके बाद अगला टाइप क्या है, यहाँ पर यदि मान के चलो 2 के ऊपर
2 की पावर, 3 की पावर, कितने के ऊपर भी, यानी कोई भी संख्या है और उसके ऊपर जितने की भी माइनस में यदि पावर होगी तो उसका मतलब होता है कि 1 के बटे और उसको प्लस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहां अगर मैं कहूं 2 के ऊपर -2 की पावर, तो इसको अगर हमें पॉजिटिव करना है तो 1 बटे 2 के ऊपर और यहां 2 की पावर हो जाएगी, 1 बटे 2 के ऊपर 2 की पावर हो जाएगी, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे। और यदि वो पॉजिटिव है और हमें उसको बटे में करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, जैसे कि 5 के ऊपर 3 की पावर बराबर हो जाएगा 1 बटे 5 के ऊपर -3 की पावर। ये कहलाता है व्युत्क्रम का नियम। उसी प्रकार से यदि ये क्या है 5 बटे 7 के ऊपर -3 की पावर, तो जब इसको हम व्युत्क्रम करेंगे, यदि उल्टा करेंगे तो 7 बटे 5 के ऊपर 3 की पॉजिटिव घात आ जाएगी। यानी अगर हमें माइनस की घात है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इन संख्याओं को आपस में पलट दो। क्यों पलटते हैं? क्योंकि इसका मतलब होता है 1 के बटे। जब 5 बटे 7 को 1 के बटे लिखेंगे 5 बटे 7, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 7 बटे 5। वही हमने किया जो यहाँ करते थे। क्लियर है? तो इसका ये आप याद रखो कि यदि माइनस में है तो इनको पलट देने पर ये प्लस में हो जाएगी, यदि प्लस में है तो इनको पलट देने पर ये माइनस में की पावर हो जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि 1 के बटे जाने पर ये ऊपर आ जाती है। क्लियर है? इसके बाद एक और है घातांक का 0 होना, यानी घातांक यदि किसी में, यानी 5 के ऊपर 0, 10 के ऊपर 0, 1056 के ऊपर 0 की पावर है, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो और कितनी भी छोटी हो, यदि उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्लियर है? इसके बाद x की पावर 3 बराबर 5, तो यहां पर x का मान यदि हमें निकालना है तो जो ये पावर है ये जब इस पे 5 पर जाएगी तो 1/3 हो जाएगी। ये भी एक रूल है। तो ये भी आपको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम घात का नियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम घात का नियम। तो ये और इम्पॉर्टेंट है और इसका आपको याद रखना है क्या, कि यदि कोई एक संख्या है, क्लियर, जैसे x की पावर 3 है बराबर 5 है, तो x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 5 के ऊपर ये 1/3 हो जाएगी। क्लियर? इस साइड आएगी तो 1 बटे के रूप में आ जाएगी। वैसे इतना याद रखना है कि x के ऊपर 3 की पावर बराबर 5, तो x बराबर 5 के ऊपर 1/3। क्लियर है? और यदि यही संख्या यदि x के ऊपर 1/2 बराबर 3 है तो x का मान निकालने के लिए ये 1/2 में है तो ये 2 आ जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 के ऊपर 2 की पावर। ओके, देखो इसमें क्या होगा, ये कहलाता है व्युत्क्रम घात का नियम। यहां थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि यदि x की पावर 3 बराबर 5, ध्यान रखना आप, x की पावर 3 बराबर 5, तो x का मान जब हम निकालेंगे तो जो 3 की पावर है वो इस साइड आने पर 1/3 की पावर हो जाएगी। बस इतना आपको याद रखना है। इसे कहते हैं व्युत्क्रम घात का नियम, यानी ये होता ही है, ये हमें याद रखना है। जैसे कि यदि उल्टा कहें, यदि 5 की जगह x आ गया, x की पावर 1/2 हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 के ऊपर 2 की पावर, यानी इसका ऐसा होगा तो इसका ऐसा भी हो जाएगा। क्लियर है? इसका इस घात से, यानी x के ऊपर 3 की घात थी और 5 के ऊपर 1/3 हो गई थी। ठीक है ना? उसी प्रकार से x के ऊपर 1/2 है तो वो इसकी पॉजिटिव घात यानी इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये इसमें अंतर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। बाकी ये तो आपको जनरली थोड़ी बहुत पता ही होंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये तो हुआ था अभी बेस। अब हम जिस प्रकार से अभी हमने एक्सरसाइज की है, यानी उसके जो फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ देखो बहुत ही इजी है, घातांकों पर आधारित नियम है कि यहाँ पर यदि 2 और a की पावर 2 है और b की पावर 3 है और c की पावर 4 है और इनटू a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना, हमें क्या पढ़ा था? गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन आधार समान होने चाहिए। अब देखो एक आधार ये समान है और एक आधार ये है, तो ये सभी इनटू में, तो a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, इनका इनटू कर दे तो क्या हो जाएगा? 6, और a की पावर
2 और 1 3 हो जाएंगे। क्लियर? इतना आगे समझ में? कैसा? देखो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ये ए यहाँ पे भी है और यहाँ ए पे है, तो 2 और 3 तो इनका गुणा कर दो क्योंकि ये सभी इनटू में है, तो 3 दूनी 6 और ए की पावर 2 और ए की पावर 1, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ गई, 3 हो गई। इसके बाद अब b की पावर 3 है और यहाँ b की पावर 2 है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगी? 5, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। c की पावर 4 और c की पावर 3, तो 4 और 3 7, तो c की पावर 7। ये इसका आंसर हो गया। वेरी सिंपल। ओके, अब इसी प्रकार से ये अगला देखो, ये थोड़ा सा, इसमें क्या होगा? एक्स वाई की पावर a माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स वाई की पावर c माइनस ए। तो इसका कैसे करेंगे? देखो आधार तो समान है, इसमें भी है इसमें भी, आधार समान है, तो हम क्या करेंगे? एक्स वाई एक बार लिख लिया हमने और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो a माइनस वी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। ओके, हो गई, गुणा में घातें जोड़ दी हमने, यहाँ प्लस लगाया यहाँ प्लस लगाया और सबको लिख दिया। अब देखो इनको काट दो, b से b कट गया, c से c कैंसिल हो गया और a से a कैंसिल होगा। बचा क्या? बचा आपका x की पावर 0 और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 1। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत टफ है, जबकि होता कितना है, एक कितना आंसर आसान। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है, इसमें क्या किया? इसमें देखो एक्स ए बटे एक्स वी और ए प्लस वी, एक्स वी बटे एक्स सी और बी प्लस सी, एक्स सी बटे एक्स ए और सी प्लस ए। अब ये देखने में इतना टफ लग रहा है कि यार इसका क्या होगा, जबकि ये बहुत सिंपल है। आप इसको थोड़ा सा देखें, क्योंकि मैंने क्या कहा था? भाग में घातें घटती हैं। याद करो, यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी? a माइनस बी, क्योंकि ये तो भाग है और आधार समान है, तो ये क्या हो गया ये, और इसमें क्या है? a प्लस वी, ये तो है ही है, वो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। क्लियर? और इनटू लगा दिया। यहाँ भी वही कर देंगे, x में b माइनस सी, ओके, और होल का है b प्लस सी, ये ज्यों का त्यों हमने कर दिया। क्लियर? उसी प्रकार से अब आगे इसको इनटू कर दिया, तो यहां भी वही हो जाएगा, x की पावर c माइनस ए। कैसे आया? c और माइनस ए, भाग में घातें घटती हैं, तो c माइनस ए, घातों को माइनस कर दिया और c प्लस ए बाहर है तो उसको वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ एक और नियम आ गया हमारे पास, क्या था? घातों का घात में, घातों की यदि घात हो, घातों के ऊपर घात हो तो क्या होता था? तो घातों के घात होने पर वो गुणा हो जाता था। ये हमने पढ़ा था यहाँ पर कि घात के ऊपर घात हो तो उनका आपस में क्या हो जाता है? इनटू हो जाता है। ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, घातों का गुणा होता है, घात के ऊपर घात हो तो वही हम यहाँ करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? देखो ये घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात, इनका दोनों का इनटू होगा। मतलब क्या होगा हमारा? x के ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी, क्लियर, इंटू एक्स के ऊपर b माइनस सी और b प्लस सी, क्लियर, और इंटू एक्स के ऊपर c माइनस ए और यहाँ c प्लस ए। क्लियर? ये इस टाइप से हो जाएगा क्योंकि घात के ऊपर घात में गुणा होता है। अब आपको यहाँ एक चीज दिख रही होगी, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए। मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? a का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो आप इसको नोट कर लें। ये एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस वी, ए माइनस वी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ पर हो जाएगा आपका x के ऊपर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, क्लियर, और इंटू x के ऊपर v का वर्ग माइनस c का वर्ग इंटू x के ऊपर
सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। क्लियर है। अब आपको यहाँ क्या समझ आ रहा है, घातें समान, आधार समान है तो घातें गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इसका फाइनली आंसर ये होगा, x के ऊपर घातों को जोड़ दें हम तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर यहाँ था माइनस b की पावर, उनको प्लस करना है किसके साथ, b की पावर माइनस c की पावर के साथ, इसके साथ प्लस, इसको भी प्लस करना है किसके साथ, इसके साथ c की पावर माइनस a की पावर। मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया, x की घात प्लस इसकी घात प्लस इसकी घात। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, आधार समान होने चाहिए तो घातें जुड़ गई। अब ये काट दो, a से ये कट गया, a से ये कट गया, b के माइनस का और b प्लस का, c माइनस का और c प्लस का, बचा क्या, x के ऊपर जीरो, x के ऊपर जीरो की पावर और जिसका मान होता है 1। यानी इतना सारे का आंसर हमारा 1 है। क्लियर। तो इस टाइप से घातांकों के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी टाइप से अब मैं अगले वीडियो में करनी के बता दूंगा। तो करनी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो उन करणियों से रिलेटेड रहेंगे तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन 2 वीडियो में मैं करनी और घातांक के दोनों फिनिश कर दूंगा। तो आप इसका दूसरा वीडियो प्लीज कंटिन्यू करें और आप उससे घातांक को आपने इसमें कवर कर लिया और जो करनी के सारे क्वेश्चन हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। यदि आपकी कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।